दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है? कहाँ से कौन से एंजाइम निकलते हैं, उनका काम क्या होता है? यदि इन्हीं सारी प्रश्नों का जवाब आपको चाहिए और आप चाहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम से बनने वाले प्रश्न आपकी पकड़ से, आपकी पहुंच से बाहर ना जाएं, तो आज की सेशन के अंत तक बना रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। दोस्तों, बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये पूरा इमेज आप लोग देख पा रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले खाना हमारी माउथ कैविटी में आता है। यहाँ पर दांतों से हम भोजन को काटते, पीसते और चबाते हैं, फिर इसको निगलते हैं। तो ग्रास नली के सहारे हमारा खाना कहाँ पहुँच जाता है? आमाशय में, यानी कि स्टमक में। 3 से 4 घंटे यहाँ पर रहने के बाद खाना साथियों हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में पहुँचता है। पाचन का संपूर्ण हिस्सा यानी कि कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे लार्ज इंटेस्टाइन में वही खाना पहुँचता है साथियों जिसका पाचन नहीं हो पाता है। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स में जा रहा है उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले भोजन हमारी माउथ कैविटी में आया, फिर उसके बाद ओइसोफेगस यानी कि ग्रास नली के सहारे ये कहाँ पहुँच जाएगा? स्टमक में पहुँच जाएगा। स्टमक के बाद ये पहुँचेगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अनडाइजेस्टेड फूड हमारा इकट्ठा होगा लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर ये मल के रूप में शरीर से बाहर हो जाएगा। दोस्तों, आइए बात करते हैं माउथ कैविटी यानी कि डिटेल में समझते हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से हिस्से में कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं। माउथ कैविटी में साथियों ये हमारी 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसमें सबलिंगुअल सबसे छोटी सलाइवरी ग्लैंड होती है जबकि पैरोटिड हमारी सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड मानी जाती है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर है ये दोनों लार ग्रंथियां हमारे निचले जबड़े में पाई जाती हैं, जबकि पैरोटिड ये जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है दोस्तों ये हमारे ऊपरी जबड़े में पाई जाती है। और भी जानिए, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ये सलाइवा का लगभग 70% भाग बनाती हैं, जबकि लगभग में 30% सलाइवा आपकी सिक्रीट कहाँ से करी जाती है? आप कहेंगे सर सबसे बड़ी यानी कि पैरोटिड ग्लैंड से। दोस्तों, जो सलाइवा हमारी होती है वो हल्की सी अम्लीय होती है और ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन की अगर दोस्तों बात करते हैं तो हमारी माउथ कैविटी 0.75 से लेके 1.5 लीटर तक सलाइवा निकालती है। ठीक, लगभग सलाइवा में साथियों 99% तो आपका वाटर होता है, बाकी लगभग 1% मात्रा में हमारी सलाइवा में कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि देखिएगा यहाँ पर आपके सामने छपा हुआ है टाइलिन। दोस्तों, टाइलिन का काम क्या होता है? ये दरअसल स्टार्च जो कि पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में बदलने का काम करती है। अगले एंजाइम का नाम है दोस्तों लाइसोजाइम। ये नेचुरल सैनिटाइजर की तरह काम करता है। ध्यान दीजिएगा, ये भोजन के साथ आए हुए हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। आगे बढ़ते हुए आप जानते हो खाना कहाँ आ जाएगा? ग्रास नली के सहारे भोजन फिसलता हुआ पहुंच जाएगा आमाशय में। दोस्तों, आमाशय की दीवारों पर होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जिनसे क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। जठर रस कैसा होता है सर? ये हल्का सा पीला होता है। इसमें क्या होता है सर? इसमें आपके पाए जाते हैं कुछ एंजाइम जैसे कि पेप्सिन और रेनिन। दोस्तों, पेप्सिन क्या काम करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। पूछा भी जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा कि प्रोटीन पाचन आमाशय में कौन से एंजाइम के माध्यम से होता है? तो आपका जवाब क्या आएगा? पेप्सिन। जबकि रेनिन ये बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होता है और दूध में पाई जाने वाली स्पेशल प्रोटीन कैसीन का पाचन करता है। और साथ साथ याद रखिएगा, जठर ग्रंथियों के माध्यम से जो जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जो साथियों सिक्रीट हो रहा है ना, वहीं से हमारे HCl का भी श्रावण होता है। ध्यान रखिएगा नहीं कि जठर रस में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। दरअसल यही HCl साथियों आमाशय में कुछ ऐसा मीडियम बनाता है, कुछ ऐसा माध्यम बनाता है, यानी कि ऐसा माहौल बनाता है जिसके माध्यम से अम्लीय रूप से भोजन हमारे आमाशय में पच जाता है। आगे देखते हैं, बात करते हैं दोस्तों गॉल ब्लैडर की, पित्त की थैली। ये क्या होता है सर? गॉल ब्लैडर। दोस्तों, जो हमारा लीवर है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, उसके दाएं पिंड के नीचे आप लोग यहाँ पर देखेंगे थैली नुमा संरचना में हमारी पाई जाती है पित्त की थैली। सर काम क्या करती है? देखिए, जो पित्त रस हमारा साथियों बाइल जो सिक्रेट करता है ना,
जो हमारा यकृत होता है दोस्तों, जो हमारा पित्त रस सिक्रीट करता है ना, यानी कि बाइल जो सिक्रीट करता है, उसको स्टोर करने का काम किसका होता है दोस्तों? गॉल ब्लैडर का होता है। बात करते हैं बाइल जूस की। हमारे शरीर में प्रतिदिन लगभग 800 से लेकर 1000 मिलीलीटर पित्त का श्रावण होता है। इसका काम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वसा का इमल्सिफिकेशन। ये क्या है सर? वसा की बड़े बड़े अणुओं को पानी के अणुओं के साथ मिलाकर छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देने वाली परिघटना ही हमारी क्या कहलाती है? इमल्सीकरण, यानी कि इमल्सिफिकेशन कहलाती है। दरअसल इससे आगे चलकर वसा का पाचन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ये भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो पित्त रस हमारा होता है, जो बाइल जूस होता है, ये कौन से पोषक तत्व का पाचन करता है? तो आपका जवाब आएगा लिपिड्स, यानी कि वसाओं का पाचन करता है। दोस्तों पित्त रस का पीएच मान होता है 7.7 और ये इसका रंग आपसे पूछेगा तो हल्का सा हरा आप लोग बता सकते हैं। और पित्त वर्णक, जिसको हम बिलीरुबिन के नाम से जानते हैं, इसका अत्यधिक जमाव शरीर में जॉइंडिस यानी कि पीलिया का कारण बनती है। यहां पर बात करते हैं दोस्तों छोटी आंत की। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। सबसे आगे का भाग जिसको हम डुओडेनम कहते हैं, बीच का भाग जिसको ज्यूजेनम कहते हैं, और सबसे लास्ट वाला भाग होता है आपका शेषांत। पाचन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग की बात करेगा तो आपको ग्रहणी बताना है। दोस्तों ये आहार नाली की हमारी सबसे लंबी भाग मानी जाती है। कौन? छोटी आंत। इस बात का ध्यान रखिएगा। और कार्य इसका क्या है दोस्तों? छोटी आंत का काम होता है भोजन का अंतिम रूप से पाचन और अवशोषण, एब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया होती है वो मुख्यतः कहाँ पर होती है? छोटी आंत में। ये जो आपका साथियों रसांकुर पाया जाता है, जिसको विलाई कहते हैं। सर ये क्या है? अंगुलाकार संरचना होती है, अंगुली के आकार की संरचना होती है, जो छोटी आंत को अत्यधिक क्षेत्रफल देती है, ताकि जो भोजन पच गया है उसको ब्लड में मिलाया जा सके, यानी कि एब्जॉर्ब किया जा सके, यानी कि अवशोषित किया जा सके। दोस्तों छोटी आंत के माध्यम से कुछ एंजाइम निकलते हैं, जैसे कि एरेप्सिन। ये किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। माल्टेज नाम का एंजाइम दोस्तों क्या करेगा? माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का काम करेगा। लैक्टेज नाम का दोस्तों जो हमारा एंजाइम पाया जाता है, छोटी आंत के माध्यम से निकलता है, ये लैक्टोज का पाचन करेगा। किसमें? गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। जबकि सुक्रेज नाम का एंजाइम सुक्रोज का डाइजेशन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में करेगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा माल्टोज है, यहाँ पर देखिए लैक्टोज लिखा गया है, यहाँ पर देखिए सुक्रोज लिखा गया है। दरअसल ये सभी हमारे डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और इनको जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज आप लोग देख पा रहे हैं, इन सभी को बदलने का काम कहाँ पर होता है दोस्तों? छोटी आंत में, और इंटेस्टाइनल जूस के माध्यम से होता है। यानी कि डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट को बदल दिया गया सरलतम कार्बोहाइड्रेट यानी कि मोनोसैकराइड में। और जब आपसे एक क्वेश्चन करेगा कि छोटी आंत के माध्यम से वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करेगा, तो आपका जवाब क्या आएगा? इरिप्सिन। अब आइए ले चलते हैं आपको प्रश्नों की तरफ। हमारी ग्रुप डी के एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम से जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हमें लगे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। देख लीजिए, समझ लीजिए कि हमारे एग्जाम में अब तक प्रश्न कैसे पूछे जा चुके हैं। ठीक दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो आपको जवाब मिल चुका होगा, अमाइलेज, जिसको साथियों हम पूरा नाम इसका क्या पढ़ेंगे? सलाइवरी अमाइलेज पढ़ेंगे, और इसको हम दूसरे नाम यानी कि टायलिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? टायलिन के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज है ये किसका पाचन करता है? तो आपका जवाब आएगा सर स्टार्च का पाचन करता है। थोड़ी सी बात आप लोग यहाँ पर दोस्तों समझ लीजिएगा। देखिए जो हमारा स्टार्च होता है, जब हम रोटी खाते हैं साथियों, तो रोटी के माध्यम से चोकर भी तो हमारे पेट में जाता है। दोस्तों स्टार्च को बदलना है किसमें? माल्टोज में। आप पूछेंगे सर ये स्टार्च क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा भैया, ये हमारा पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। अरे सबसे जटिल वाला, सबसे कठिन वाला हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसको सर स्टार्च को किस में बदलना है? सर माल्टोज में। ये हमारा डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। कौन ऐसा काम करेगा? सर टायलिन नाम का एंजाइम करेगा। कौन? टायलिन नाम का एंजाइम करेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे आगे चलकर एंजाइम हमारा अधिक ढंग से प्रभावी होकर वसाओं का पाचन करता है। तो ये प्रक्रिया बोली जा रही है इमल्सिफिकेशन की।
ठीक। और ये काम कौन करेगा? आपका पित्त लवण, जिसकी चर्चा हमने पीछे ही किया है। इमल्सिफिकेशन, बड़ी बड़ी वसा के अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बांट देने वाली प्रक्रिया। ठीक, आगे आ जाइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाचन की प्रक्रिया में अपनी क्रिया के लिए किस एंजाइम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है दोस्तों। हमारे स्टमक में 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, जिसमें एक अपनी होती है पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल से साथियों एक हमारा एंजाइम निकलता है, जिसको हम पेप्सिनोजन के नाम से जानते हैं। पेप्सिनोजन के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये एंजाइम साथियों अक्रिय अवस्था में रहता है, यानी कि इनएक्टिव स्टेज में रहता है। अब इसे एक्टिव करना है ताकि आगे चलकर ये क्या कर सके? प्रोटीन का पाचन कर सके। तो इस पेप्सिनोजन को दोस्तों पेप्सिन में बदलना होगा, ताकि पेप्सिन हमारा प्रोटीन पचाए। कहाँ पर? आमाशय में। दरअसल पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? HCl की ही होती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। और आज की सेशन का अंतिम प्रश्न, जिसका जवाब आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करता हूँ कि इसका जवाब हमें मिलेगा जरूर, और आपके ऑफलाइन कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अग्नाशयिक रस में, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस में, कौन सा एंजाइम ऐसा है जो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में बदलने का काम करता है? दोस्तों मैं थोड़ी सी हेल्प आपकी कर देता हूं। पैंक्रियाटिक जूस के माध्यम से आपके 3 एंजाइम निकलते हैं। एक तो आपका ट्रिप्सिन है, दूसरा दोस्तों यहाँ पर अमाइलेज है। देखिए ये आपका सलाइवरी अमाइलेज नहीं है, ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज है। और एक आपका है लाइपेज। ठीक है ना, इन्हीं 3 एंजाइम में आपका आंसर छुपा हुआ है दोस्तों, जो पैंक्रियाटिक जूस हमारा होता है। उम्मीद करता हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा तंत्र आपको समझ में आ चुका होगा। यदि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं, और एक प्यारा सा ऑफलाइन कमेंट करके हमें बता दीजिएगा क्या आप लोगों को ये पूरा सिस्टम, ये पूरी क्लास अच्छे तरीके से समझ में आई या नहीं। और किसी टॉपिक पर अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो आप सेशन के अंत में ऑफलाइन कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है ना, धन्यवाद।